नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। आज महाशिवरात्रि का पर्व है। आज देश भर में महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। भगवान भोलेनाथ के मंदिरों में आज सुबह से ही भीड़ उमड़नी शुरू हो गई है। हालांकि कोरोना को लेकर तमाम बड़े आयोजन नहीं हो रहे हैं, लेकिन आस्था और श्रद्धा के चलते बड़ी संख्या में लोग मंदिरों में पहुंच रहे हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के शहरों में अलग अलग शिव मंदिरों में अल सुबह से ही श्रद्धालुओं का पहुंचना जारी है। भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर विधि विधान से उनकी पूजा अर्चना की जा रही है, जो कि देर रात तक जारी रहेगी। ज्यादा भीड़ में कई मंदिरों में पूरी तरह गाइडलाइन का पालन नहीं हो पा रहा है। ऐसे में देखा जाए तो महाशिवरात्रि का यह पर्व बेहद खास उज्जैन में लोगों का तांता लगा हुआ है, जहां बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए सुबह से ही लोग मंदिर पहुंच रहे हैं। महाशिवरात्रि का ये पावन पर्व भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना का विशेष महत्व होता है। और ये तस्वीरें आपको उज्जैन से दिखा रहे हैं। बाबा महाकाल की तस्वीरें, विशेष श्रृंगार आज उनका किया जाता है और बाबा महाकाल की बारात भी बेहद खास होती है। महाशिवरात्रि का महत्व बेहद है, क्योंकि महाशिवरात्रि का पर्व उत्साह उमंग के साथ साथ आपकी मनोकामना पूरी करने वाला भी होता है। कई लोग महाशिवरात्रि का पर्व बड़े धूमधाम से मनाते हैं। विशेष पूजा अर्चना, हवन अनुष्ठान भगवान भोलेनाथ के नाम से होती है और लोग महाकाल मंदिर में पहुंच रहे हैं इस खास मौके पर, महाशिवरात्रि के मौके पर भगवान के दर्शन करने के लिए। दो संवाददाता हमारे साथ में है। उज्जैन से हमारे सहयोगी शालिनी जुड़ गई हैं और जबलपुर से अभिषेक हमारे साथ में है। सबसे पहले ले चलते हैं उज्जैन। शालिनी, बाबा महाकाल की नगरी और बेहद खास ये मौका होता है जब महाशिवरात्रि का पर्व हो। विशेष श्रृंगार और बारात भी बेहद खास होती है। निश्चित तौर पर तृप्ति, हम लगातार देखते हैं कि महाशिवरात्रि पर जो धार्मिक नगरी में उत्साह उल्लास देखने को मिलता है वो और कहीं देखने को नहीं मिलता है। और इस बार अगर बात की जाए तो महाशिवरात्रि पे, क्योंकि कोरोना काल भी चल रहा है, ऐसे में जो व्यवस्था है उसमें भी बदलाव किया गया है। सबसे पहले मैं अपने सभी दर्शकों को दर्शन करा देती हूँ बाबा महाकाल के। इस बार व्यवस्थाओं में खासा परिवर्तन किया गया है, लेकिन कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भक्त हैं वो बड़ी आसानी से दर्शन कर सके। सबसे पहले सुबह तड़के 4 बजे महा आरती हुई और उसी के साथ साथ उसके बाद करीब 6 बजे जो है वो पट आम जनता के लिए खोल दिए गए। इस बार व्यवस्थाओं में बदलाव इसलिए भी है क्योंकि प्री बुकिंग और जो लोग ऑफलाइन दर्शन करना चाहते हैं उनको 250 रुपये की टिकट खरीदनी होगी और उसी के अनुरूप जो है दर्शन की व्यवस्था होगी। हालांकि स्लॉट डिस्ट्रीब्यूशन भी इस दौरान किया गया है और उसी के अनुरूप जो व्यवस्था है उसको सुदृढ़ करने की कोशिश की गई है। हर साल हम देखते हैं कि लाखों की संख्या में भक्त महाशिवरात्रि के दिन पहुंचते हैं, लेकिन इस बार कोरोना प्रोटोकॉल के तहत जो परिवर्तन है वो करने की कोशिश की गई है। पहली बार ऐसा होगा कि करीब 30,000 भक्त ही इस बार दर्शन कर पाएंगे। पहली प्रायोरिटी जो है वो प्री बुकिंग जिन्होंने पहले से करा रखी है उनको दिया गया है। उसमें करीब 25,000 जो भक्त हैं वो दर्शन कर सकेंगे और जो ऑफलाइन टिकट परचेस करके करेंगे उसमें लगभग 5,000 भक्तों का टारगेट किया गया है। और इसके अलावा जो व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई, अगर उसमें स्लॉट खाली होते हैं तो और भक्त जो है आसानी से दर्शन कर सकेंगे। हर बार देखते हैं कि ये जो प्राइसेस है हमेशा भक्तों से पता होता है, लेकिन इस बार व्यवस्थाओं में पूरी तरह से बदलाव है और 1 मिनट के अंदर जो भक्त पहुंचेगा और आसानी से दर्शन करके बाहर निकलने की जो व्यवस्था है वो सुनिश्चित की गई है। बाबा के परिसर की बात करूँ तो बेहद खूबसूरत श्रृंगार के साथ इसे सजाया गया है और हर एक एहतियात का पालन कराने की जो कोशिश है वो भी की जा रही है। बेहद खास इसको माना जाता है क्योंकि विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है और ये ही पूरे विश्व में ऐसा है कि दक्षिण मुखी है, इसीलिए इसकी जो इसीलिए इनकी खास मान्यता है और बड़ी संख्या में देश विदेश से लोग महाकाल के दर्शन के लिए आते हैं। यही एक खास मौका जहां बाबा महाकाल की पूजा अर्चना की जाती है। रायपुर से राजेश राज भी हमारे साथ में है, लेकिन ले चलते हैं जबलपुर। मां नर्मदा के तट पर भगवान भोलेनाथ
का अद्भुत यहाँ पर उत्साह देखा जाता है महाशिवरात्रि का। जी अभिषेक, देखिए तृप्ति, अगर हम बात करें जबलपुर की, तो जबलपुर जो है संस्कारों का शहर कहलाता है, मां नर्मदा के तट पर बसा है। और आज जब भगवान भोलेनाथ की महाशिवरात्रि, तो ऐसे में लोग जो है बड़ी धूमधाम से मनाने आ रहे हैं। इस वक्त मौजूद हूँ जबलपुर की कचनार सिटी में। कचनार सिटी में जो हमारे दर्शक ये भगवान शिव की प्रतिमा देख रहे हैं, ये नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी प्रतिमा है। 75 फीट इसकी ऊंचाई, और इसकी खास बात यह है कि ये भगवान शिव की जो मूर्ति है, इसको बनाने में लगभग 3 वर्ष का समय लगा था। ऐसे साउथ के एक कलाकार हैं श्रीधरन, उन्होंने कचनार सिटी के इस 5 एकड़ के कैंपस में बनाया था। और इस जो मूर्ति है, मूर्ति के नीचे एक गुफा बनाई गई, और इस गुफा में 12 ज्योतिर्लिंग जो है यहाँ पर विराजमान किए गए हैं, ताकि जब लोग भगवान शिव का दर्शन करने आए तो वह 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन जो है एक साथ यहाँ पर कर सके, उन्हें 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन का भी लाभ मिल सके। और अगर शिव भगवान की मूर्ति की बात करें तो ये नॉर्थ इंडिया की जो सबसे बड़ी मूर्ति है कचनार सिटी में। यहाँ पर भगवान शिव की मूर्ति को देखते ही ऐसा लगता है जैसे भगवान साक्षात धरती पर उतर आए हों। और यही वजह है कि यहाँ पर जब शिवरात्रि का मौका हो या अन्य भगवान चाहे सावन का हो, या तो यहाँ पर तमाम जो श्रद्धालु हैं भगवान शिव की जो पूजा करते हैं वह बड़ी तादाद में आते हैं। और कहा जाता है कि आज जैसे शिवरात्रि का दिन है, तो इस लोगों का आने का सिलसिला जो है वह सुबह 4 बजे से यहाँ पर शुरू हो गया था, और जो देर रात तक जारी रहेगा। माना जा रहा है कि लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पर आएंगे। लेकिन हालांकि कोविड को लेकर प्रशासन ने गाइडलाइन जारी की है कि कोरोना गाइडलाइन का यहाँ पर लोगों को पालन करना पड़ेगा। अगर वह मास्क लगाकर नहीं आएंगे तो उन्हें इस मंदिर परिसर में प्रवेश करने नहीं दिया जाएगा। तो प्रशासन भी चुस्त है, और लोगों से भी लगातार मंदिर समिति जो है वह अपील कर रही है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करें। तो मैं बता दूँ तृप्ति की जो शिव भगवान है कचनार सिटी के, यहाँ पर आज पूरे दिन जो है कई तरह के धार्मिक अनुष्ठान यहाँ पर आयोजित किए जाएंगे। और यही वजह है कि आज सबसे जो शिवरात्रि जो है जबलपुर में भी बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। कचनार सिटी जो है लोग सुबह से ही पहुँचने लगे हैं, और तस्वीरें अभी से ही बता रही हैं कि भक्तों में कितना उत्साह है महाशिवरात्रि को लेकर। बने रहिए हमारे साथ में। ले चलते हैं रायपुर। राजेश राज हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। रायपुर में किस तरीके की महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है? राजेश, कितना उत्साह देखा जा रहा है शिवालयों में? देखिए, बहुत ही ज़्यादा उत्साह है। और हम अभी जिस जगह पे मौजूद है, ये रायपुर का बोधेश्वर मंदिर है। और ये खारून तट पे जो है, यहाँ पे मंदिर बहुत ही प्राचीन मंदिर है। और इस मंदिर की तस्वीर सीधे आपको दिखाएंगे, और इन तस्वीरों के जरिए ये देखने की कोशिश करें कि भक्तों में किस कदर उत्साह है, कितना ज़्यादा उत्साह है इस पर्व को लेकर के। सुबह से ही बहुत बड़ी लंबी लाइन लगी है, करीब 500 मीटर लंबी लाइन मंदिर के बाहर लगी है। सुबह से ही लोग पंक्ति में खड़े होकर के और शिवालय के अंदर आ रहे हैं, भगवान शिव का दर्शन कर रहे हैं। जलाभिषेक करने का भी यहाँ पे था, लेकिन आज जलाभिषेक यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। वजह यह है कि जो मंदिर के महंत है, उनका 3 दिन पहले निधन हुआ है, जिसके चलते लगभग सारे कार्यक्रम रोक दिए गए थे। हालांकि भक्तों के उत्साह को देखते हुए और आज के दिन के महत्व को देखते हुए मंदिर में शिवलिंग को जरूर श्रृंगारित किया गया है और दर्शन जरूर कराए जा रहे हैं। लेकिन जो जलाभिषेक है वो नहीं कर पा रहे हैं मंदिर के मुख्य मंदिर के अंदर। ये एक छोटा सा व्यवधान जरूर कह सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भक्तों के उत्साह में कोई कमी नहीं है। सुबह से ही बड़ी लंबी लाइन यहाँ पे देखी गई, भक्त आते रहे और भगवान शिव का दर्शन करके वो जा रहे हैं। अभी तस्वीरों में देखिए, ये आ रहे हैं और जो बेलपत्र वगैरह हैं वो चढ़ा रहे हैं और फिर आगे जा रहे हैं। मंदिर के जो अभी पुजारी की तरफ से जो मौजूद है यहाँ पे, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि आज का दिन का महत्व है और आज क्या क्या रहा। बताएं, आज जलाभिषेक क्यों नहीं हो पा रहा है? जी, मैं इस तरफ आकर के बात करता हूँ। जी बताएं, जलाभिषेक क्यों नहीं हो पा रहा है? जलाभिषेक इसलिए नहीं हो रहा है कि यहाँ के जो महंत जी हैं, लोचन गिरी गोस्वामी, जो इनकी जो उनकी पुश्तैनी मान के चलिए, उनका ये मठ में उन लोग सेवा दे रहे हैं। करीब 8-10 पीढ़ी हो गई है। तो परसों के डेट में उनकी मृत्यु हो गई है। इस नाम से क्या है, पूरा कार्यक्रम हम लोग स्थगित कर दिए हैं। यहाँ भंडारा है, जल अभिषेक है,
और क्या बोलते हैं सहज धारा है, ये सब क्या है स्थगित कर दिया गया इस साल। अच्छा, लेकिन मंदिर में दर्शन जरूर हो रहे हैं, बाकी सारे काम। हाँ, इसलिए पब्लिक को दर्शन जी हो रहा है, उनको लाभ मिल रहा है कि पब्लिक अपना भोलेनाथ की दर्शन कर रहे हैं और अपना नहीं कर रहे हैं वो लोग। बिल्कुल, तो ये तस्वीरों में देखा आपने, अभी सिर्फ दर्शन कर पा रहे हैं लोग और मंदिर में जलाभिषेक नहीं हो पा रहा है, लेकिन लोगों को नहीं पता था, लिहाजा भीड़ वैसी ही है जैसा परंपरागत तरीके से महाशिवरात्रि के पर्व पर होता है। काफ़ी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और सुबह से ही लाइन लगा करके आ रहे हैं, ये जा रहे हैं। कुछ लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आज का दिन कैसा रहा और उन्होंने कैसे शुरुआत करी थी, उनसे बात भी करेंगे। तो ये देखिए सामने में ये जलाभिषेक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इनका जलाभिषेक नहीं कर पा रहे, कुछ मुश्किल लग रहा है ना। अच्छा, सुबह से कब से उठे आज के दिन के लिए? क्या 4 बजे से उठा हूँ, 2 घंटा करीब। जी राजेश, 2 घंटे का लाइन रहा, 2 घंटे तक लाइन? जी जी। अच्छा, आज के दिन को लेकर के तो काफी शुरू से ही मन में उत्साह रहा। हाँ, महाशिवरात्रि है, मन में खुशी है। जी बिल्कुल, तो ये तमाम दृश्य देखें आप कि किस तरह से सुबह से ही लोग आकर के यहाँ पे रहें और मंदिरों में जो उत्साह है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत गजब का है। जैसी भी व्यवस्था है लोग दर्शन कर रहे हैं और दर्शन करके फिर वो बाहर निकल रहे हैं। जी, बने रहेंगे हमारे साथ में राजेश। राजिम ले चलते हैं, आस्था की त्रिवेणी है और प्रयाग कहा जाता है छत्तीसगढ़ का, जहां पर कुलेश्वर नाथ के दर्शन होते हैं। आस्तिक मानिकपुरी हमारे सहयोगी हैं। आस्तिक, राजिम अपने आप में एक ऐतिहासिक नगरी, जहां भोलेनाथ की पूजा करने के लिए आज कितने लोग उमड़े हैं सुबह से? जी, बताना चाहूँगा कि रात 3 बजे से भोलेनाथ की पूजा करने के लिए यहाँ लोगों की कतार लग चुकी थी। जैसे ही आरती के बाद मंदिर के पट खुले, लोग भक्तों ने अपने अपने दर्शन करने प्रारंभ किए हैं। कुलेश्वर महादेव की पूजा करने के लिए न केवल अंचल से बल्कि प्रदेश के कोने कोने से लोग सपरिवार बीती रात को यहाँ पहुँच चुके थे और जैसे ही 3 बजे लोगों ने त्रिवेणी संगम के जल में स्नान किया, उसके बाद फिर कुलेश्वर महादेव में भगवान के दर्शन करने के लिए लाइन में लग गए और मंदिर की भगवान कुलेश्वरनाथ की पूजा होने के बाद जो ये क्रम शुरू हुआ तो अभी भी जारी है। और आपको बता दें, इस वक्त हम मंदिर के चबूतरे पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं भक्तों की भारी भीड़ लगी हुई है। कोरोना गाइडलाइन का विशेष तौर पर पालन किया जा रहा है और अभी भी यह क्रम जारी है। नीचे जो मंदिर के नीचे तक ये लाइन लगी हुई है और बता दें आपको 200 मीटर तक ये लाइन लगी हुई है। भक्त अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, घंटों लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते हुए भगवान के दर्शन कर रहे हैं और भगवान से अपनी इच्छित मनोकामना मांग रहे हैं। आपको बता दें कि महाशिवरात्रि जो है वो भगवान शिव का बड़ा पर्व माना जाता है। वैसे तो हर महीने शिवरात्रि आती है, लेकिन फाल्गुन कृष्ण की चतुर्दशी तिथि को जो शिवरात्रि आती है उसे महाशिवरात्रि कहा जाता है और ऐसा माना जाता है कि आज के दिन ही भगवान शिव का माता पार्वती से विवाह हुआ था। साथ ही साथ यह भी माना जाता है कि आज के दिन ही अग्नि शिवलिंग, जिसे भगवान शिव का विशालतम स्वरूप माना जाता है, कि उदय से सृष्टि की रचना हुई थी। इस वक्त आप देख सकते हैं मंदिर परिसर में भक्तों की भारी भीड़ यहाँ लगी हुई है। भक्त बहुत ही धैर्य और विनम्रता के साथ भक्तों के दर्शन, भगवान के दर्शन कर रहे हैं। हम आपसे बात कराना चाहेंगे भक्तों से। कहाँ से आए हैं आप लोग? फिंगेश्वर से। फिंगेश्वर से। कितने बजे से आप लाइन में लगे हुए हैं? हम लोग अभी 7:45 बजे से। आपको बिल्कुल भी थकावट नहीं लग रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं लग रही है। कैसा महसूस कर रही हैं आप? बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम शिवरात्रि पे आप मंदिर कहाँ से आई हैं? हम लोग भिलाई से हैं। भिलाई से आए हैं, सब परिवार आए हैं आप? हाँ। कितने बजे निकले थे आप लोग? हम लोग वहाँ 3 बजे से। अच्छा, और त्रिवेणी संगम में स्नान किया? हाँ, किए। भगवान के दर्शन के लिए कितने देर से आप लाइन में लगे हैं? मैं आधा घंटा से लगी। आधे घंटे। तो आप देख सकते हैं भक्त जो हैं वो आधे रात से 3 बजे से अपनी बारी का इंतजार करते हुए लाइन में लगे हुए हैं। हमारे साथ मंदिर के पुजारी मौजूद हैं, मोहन योगी, उनसे जब बात करेंगे, बताएंगे वो माहौल कैसा है आज का। योगी जी, हर वर्ष यहाँ पे माहौल कैसा रहता है, आप बताएंगे पहले। हर वर्ष तो बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन इस साल कुछ थोड़ी सी कमी है कोविड की वजह से, लेकिन आज भी उतनी ही उत्साह है। सुबह 2:30-3 बजे से लाइन लगा हुआ है। 12 बजे से मंदिर में कई जने सोए हुए थे और जैसे पट खुला है वैसे लोग दर्शन के लिए कतार लगे थे और सुबह 3 बजे से ही हम लोग जल अभिषेक वगैरह, दूध अभिषेक वगैरह होकर मंदिर का पूजा पाठ खोलकर ही यहाँ दर्शनार्थी लगातार भीड़ बढ़ते हुए अभी भी। कितने बजे तक यह क्रम चलता है दर्शन का? ये दर्शन का कार्यक्रम लगभग 11 बजे रात तक रहेगा, उसके बाद भी चलते रहेगा कंटिन्यू, क्योंकि बाबा का शादी उसी समय रात्रिकालीन दूल्हे के रूप में बाबा सजते हैं और श्रृंगार होता है और अभिषेक के साथ पूरी शादी का कार्यक्रम होता है बाबा का।
कोविड को देखते हुए क्या क्या व्यवस्था की गई मंदिर प्रबंधन द्वारा? पूरी कोविड के देखते हुए पूरी सैनिटाइजर की व्यवस्था करा गया और पुलिस विभाग खास करके वो लोग प्रति व्यक्ति को मास्क पहने बिना ऊपर नहीं चढ़ने दे रहे हैं। जी तो आप देख सकते हैं कुलेश्वर नाथ महादेव मंदिर में सुबह से भक्तों का रेला उमड़ा हुआ है। हर हर महादेव चारों ओर गूंज रहे हैं। भक्तों में एक अजब सा उत्साह देखने को मिल रहा है। हर कोई भगवान के दर्शन करने को आतुर है। कई लोग ऐसे हैं जो भीड़ के कारण दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो वह मंदिर के नीचे ही श्रीफल और अपनी जो पूजन सामग्री है उसको और भक्तों की भीड़ बता रही है अपनी कि मनोकामना कुलेश्वर महादेव जो कुल के उद्धार करने वाले महादेव हैं, उनके दर्शन के लिए कितने उत्साहित हैं वो, और बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंच रहे हैं। खंडवा से देवेंद्र जायसवाल हमारे सहयोगी हैं। देवेंद्र, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंगों में से एक, और ये तो महत्व दो ज्योतिर्लिंगों का, ऐसे में यहाँ दर्शन करने के लिए शिवरात्रि में कितनी भीड़ देखी जा रही है? बिल्कुल, आज 12 से चलिए, आपकी आवाज सही ढंग से नहीं आ पा रही है देवेंद्र, दोबारा जोड़ेंगे आपसे। भोपाल ले चलते हैं, नीलम हमारे साथ में है। नीलम, भोपाल के शिवालयों में किस तरीके का उत्साह देखा जा रहा है, खास तौर पर भोजपुर मंदिर में? जी, इस वक्त हम राजधानी भोपाल के प्राचीन शिव मंदिर भोजपुर मंदिर में खड़े हुए हैं और यहाँ पर सुबह से ही जो है भक्तों की लंबी लंबी कतारें लग गई है दर्शन के लिए। शिवरात्रि के महत्व को देखते हुए खास तौर पर यहाँ पर व्यवस्थाएं भी की गई है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे लंबी लंबी कतारों में जो है भक्त दर्शन के लिए अभी लगे हुए हैं। और जो शिव मंदिर है काफी प्राचीन यहाँ का शिव मंदिर है, बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है ये ऐतिहासिक दृष्टि से और पुरातात्विक दृष्टि से भी। तो ऐसा माना जाता है कि आज के दिन शिव जी के दर्शन करके यहाँ पर लोग अपनी मनोकामनाएं जो भी मानते हैं वो पूरी होती है। और इसीलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राजधानी के आसपास के क्षेत्रों के जो लोग हैं वो यहाँ लगातार आ रहे हैं। सुबह से ही सूरज उगने के पहले से ही यहाँ पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई है ताकि भक्त आए और वो दर्शन करें और अपनी जो भी मनोकामना है वो पूरी करें। तो बहुत ही जो है बहुत ही सुंदर और प्यारा नजारा इस वक्त आप राजधानी भोपाल के भोजपुर मंदिर से देख सकते हैं। लोगों में काफी उत्साह है जैसे कि हर बार रहता है। हालांकि कोरोना संक्रमण चल रहा है तो उसका प्रोटोकॉल का पालन की अगर हम बात करें तो थोड़ा बहुत वो यहाँ पे टूट रहा है, पर भक्तों की श्रद्धा के आगे जो है वो भी कुछ नहीं यहाँ पर अभी नजर आ रहा है। जी जी बिल्कुल, बने रहेगा हमारे साथ में नीलम। तो काफी उत्साह है, लोगों में देखा जा रहा है उत्साह। एक बार फिर से राजिम ले चलते हैं। आस्तिक, राजिम में त्रिवेणी संगम का अपना महत्व है। सुबह से स्नान की कैसी परंपरा देखी जा रही है वहां पर? जी, मैं तृप्ति जी बताना चाहूँगा कि त्रिवेणी संगम जो राजिम का है, पैरी सुंडूर और महानदी का संगम है, इसकी तुलना प्रयागराज के गंगा, यमुना और सरस्वती के से की जाती है। और यही वजह है कि जो लोग इलाहाबाद जाने में सक्षम नहीं रहते हैं वे लोग यहाँ राजिम आते हैं और यहाँ के त्रिवेणी संगम पैरी सुंडूर और महानदी के जल में स्नान करके पुण्य लाभ अर्जित करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे दो देव धाम हैं। एक तो श्री कुलेश्वरनाथ महादेव, जिनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि रामायण काल में माता सीता ने खुद अपने हाथों से रेत से शिवलिंग का निर्माण किया था और उस पर भगवान राम और भैया लक्ष्मण के साथ उस पर जलाभिषेक भी किया था। साथ ही साथ मंदिर के दूसरे छोर पर श्री राजीलोचन भगवान स्थित हैं, जिन्हें विष्णु भगवान का स्वरूप कहा जाता है। यानी विष्णु भगवान यानी हरि और भोलेनाथ जी कुलेश्वरनाथ महादेव, जिन्हें हर कहा जाता है, हरिहर की जोड़ी यहाँ पर मौजूद है। इसके चलते राजिम जो है प्रयागराज के रूप में आज पूरी तरह विख्यात हो चुका है समूचे देश के साथ साथ, और विश्व में भी अब राजिम को लोग जानने लगे हैं। जब से भाजपा सरकार द्वारा राजिम कुंभ का आयोजन किया जाने लगा था उसके बाद से राजिम की ख्याति देश से निकलकर विदेशों तक जा चुकी है, सात समुद्र पार तक जा चुकी है। और यही वजह है कि प्रतिवर्ष यहाँ लगने वाले मेले में देश के साथ साथ विदेश से भी लोग पहुँचते हैं। इस वर्ष भी ऐसा हुआ था कि विदेश से लोग यहाँ पहुँचे हुए थे और दोनों ही भगवानों के दर्शन करके अपने आप को धन्य मानने लगे थे। साथ ही साथ यहाँ जो अंचल के लोग हैं उन्हें बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है महाशिवरात्रि का। उनका ऐसा मानना है कि कुलेश्वरनाथ महादेव जो हैं उनकी महिमा देश के अन्य 12 ज्योतिर्लिंगों की तरह उनके लिए ये महत्व रखते हैं श्री कुलेश्वरनाथ महादेव। और भक्तों से हम बात करते हैं। ये बताएं कि आप कहाँ से आए हैं? हम लोग रायपुर से आए हैं। रायपुर से कितने बजे निकले थे आप लोग? हम लोग 5 बजे। जी, हर वर्ष आप आते हैं? हाँ, अभी मतलब 2-3 साल पहले आए थे और अब आए हैं। कितने देर से लगे हुए लाइन में आप? हम लोग को हो गया है आधा घंटा, आधा पौन घंटा। अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं? हाँ। आप कहाँ से आए हैं? मैं भी रायपुर से आई हूँ। हाँ। तो कैसा महसूस कर रही हैं आप? अरे बहुत अच्छा महसूस है आज रात। पहले कभी और आए थे आप? हम तो आते रहते हैं, दर्शन करते रहते हैं। क्या लगता है आपको, भगवान भोलेनाथ हर इच्छा पूरी करते हैं? हाँ, पूरी करते, जरूर करते हैं। आप कहाँ से आई हैं? रायपुर से। रायपुर से? आप भी रायपुर से आए हैं? क्या मांगेगा भगवान से?
बस जो है। कभी आपने सुना था भगवान के बारे में? हाँ, हमेशा से इच्छा थी आपकी? हाँ। सब परिवार आए हैं आप लोग? नहीं, मैं बस आई। तो आप देख सकते हैं भक्तों की काफ़ी लंबी लाइन यहाँ पे लगी हुई है। लोग उत्साहित हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। धैर्य और संयम जो है, साथ ही साथ कोविड को लेकर जो गाइडलाइन जारी है उसे लेकर भी इनमें पालन देखा जा रहा है। ये कहा जा सकता है कि इस वर्ष भले ही थोड़ी भीड़ कम है, लेकिन भक्तों का जो उत्साह है वो अभी भी बिल्कुल कम नहीं हुआ है। यह क्रम दिन भर चलेगा और रात, जैसा कि मंदिर के पुजारी ने बताया, रात 11 बजे तक यह क्रम चलते रहेगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मध्य रात्रि में जब भगवान की पूजा होती है उस पर पूजा करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है, क्योंकि मध्य रात्रि में ही भगवान भोलेनाथ का माता पार्वती के साथ विवाह हुआ था। इसके चलते इस घड़ी में पूजा करना अत्यंत श्रेयस्कर माना जाता है। आपको बता दें 101 वर्षों बाद इस बार की जो महाशिवरात्रि है उस पर एक अजब संयोग आया है। शिव योग सिद्धि योग के साथ घनिष्ठा योग का जो संयम है, इसके चलते इस वर्ष की महाशिवरात्रि को विशेष पुण्यदायी माना जा रहा है। बने रहिएगा हमारे साथ में। भोपाल ले चलते हैं, नीलम हमारे सहयोगी हैं। नीलम, भोजपुर के जो भोलेनाथ हैं, भव्य उनकी प्रतिमा है और साथ ही मंदिर का इतिहास भी काफी कुछ कहता है। यहाँ जो लोग पहुँचते हैं, कितनी बड़ी संख्या देखी जाती है? जी, जैसे कि आपने अभी कहा कि भोजपुर का जो मंदिर है काफी प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर है। महाभारत काल से उसको जोड़ करके देखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि पांडव जो अपने अज्ञातवास पर थे तो वो यहाँ पर आए हुए थे और जो यहाँ पे शिवलिंग रखी है उसकी स्थापना भी की थी। तो ऐसा यहाँ का इतिहास है और इस इतिहास को देखते हुए लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में आते हैं, न केवल शिवरात्रि के दिन, हालांकि और जबकि यहाँ पर न केवल शिवरात्रि के दिन बल्कि रोजाना भी यहाँ पर काफी भीड़ देखी जाती है। ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि यहाँ अगर सच्चे दिल से शिव जी की पूजा अर्चना की जाती है तो जो लोगों की मन्नतें हैं वो पूरी होती है। और आप देख सकते हैं क्या शिवरात्रि के दिन भी क्या नज़ारा जो यहाँ पर है। काफी बड़ी संख्या में जो है वो लोग आ रहे हैं लगातार। सुबह का ये समय है और इसके लगभग सुबह 4-4:30 बजे से यहाँ पर भक्तों की लंबी लंबी कतारें जो है वो लग गई है कि वो यहाँ पर आए और प्राचीन जो शिवलिंग है उनकी दर्शन करें। काफी बड़ी जो शिवलिंग है यहाँ पर स्थापित की गई है और बहुत ही प्राचीन इतिहास इसका माना जाता है। और इसके साथ ही आज के दिन को, खासतौर पर शिवरात्रि के दिन को देखते हुए मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग भी यहाँ पे 2 दिन के भोजपुर महोत्सव का जो है वो आयोजन करता है। तो उसके लिए भी यहाँ पर जो है लगातार भक्त आते हैं और उस उत्सव का भी जो है आनंद उठाते हैं। जी, शुक्रिया आपका, आप सभी का तस्वीर दिखाने के लिए। महाशिवरात्रि के पर्व को लेकर बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो महाशिवरात्रि का आज पावन पर्व है। IBC 24 भी आप तक तस्वीरें पहुंचाएगा भोलेनाथ की आरती के, भोलेनाथ के दर्शन के अलग अलग मंदिरों से और बारात के। खास तौर पर देखा जाए तो महाशिवरात्रि का पर्व भोलेनाथ के विवाह का ये पर्व है, जहां मनोकामना सिद्धि के लिए लोग व्रत भी रखते हैं। तस्वीरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए IBC 24।